के प्रोडक्ट से डिफरेंट क्यों है? देखिए, स्निस कॉस्मेटिक जो है, उसकी जो यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बहुत अलग है। मार्केट के प्रोडक्ट से ये बहुत अलग है। कैसे? आप स्निस कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सुपर प्रीमियम ग्रेड की फॉर्मुलेशन से बने। जो फॉर्मुलेस यूज हुए हैं, वो ऑलमोस्ट मैक्सिममली एक्सपेंसिव ब्रांड्स में ही के प्रोडक्ट्स में ही यूज किए जाते हैं। दूसरा, ये इंडियन स्किन और इंडियन वेदर को यानी कि इंडिया के मौसम को ध्यान में रखते हुए, इंडिया के लोगों की त्वचा और इंडिया के मौसम को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी क्वालिटी इंटरनेशनल है, लेकिन इनका प्राइस हमारे आपके लिए इजीली अफोर्डेबल है। अगर सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखोगे, तो हमारे प्राइस से 3 गुना ज्यादा प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। और अभी तक की सबसे डायरेक्ट सेलिंग में सबसे लार्जेस्ट रेंज स्निस की है। इसीलिए स्निस कलर कॉस्मेटिक बहुत ही ज्यादा रिलायबल और बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि हम स्निस कलर कॉस्मेटिक की बात कर रहे हैं, तो कलर कॉस्मेटिक में हम लोग बात करेंगे आज मेकअप प्रोडक्ट्स की। कल मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियरली बताई थी कि मेकअप करने से पहले स्किन केयर करना जरूरी होता है। और स्किन केयर में क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं? फेस वॉश करते हैं, टोनर लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे। और यदि दिन में मेकअप कर रहे हैं तो एसपीएफ यानी कि सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे। जब आप सनस्क्रीन लगा लेते हो, उसके बाद आपका मेकअप का पहला स्टेप शुरू होगा। और मेकअप का पहला स्टेप होता है आपका प्राइमर। ये देखिए, स्क्रीन पे आपको प्राइमर नजर आ रहा है मेरे हाथ में, ये प्राइमर है। ठीक है, ये आपको मेरे हाथ में प्राइमर नजर आ रहा है, इसे प्राइमर कहते हैं। अब प्राइमर का काम क्या होता है? देखिए, प्राइमर का काम होता है आपके फेस पे स्मूथनेस देना। जब आप प्राइमर लगाते हो, उसके बाद अपना मेकअप करोगे, तो आपका मेकअप बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है। और साथ ही साथ प्राइमर जो है, वो ऑयल फ्री लुक देता है। जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है ना कि बहुत ज्यादा ऑयल नजर आ रहा है, तो उनको ऑयल फ्री लुक देने में हेल्प करेगा। साथ ही देखिए, प्राइमर का सेम वैसे ही काम है फिनिशिंग देने का। कई बार आप सभी देखते हैं, दीवार, घर की दीवार पे प्राइमर लगाया जाता है पेंट करने से पहले। क्यों लगाया जाता है? ताकि दीवार का जो खामियां हैं वो छुप जाए, ठीक है, और दीवार पे स्मूथनेस आ जाए, ताकि पेंट स्मूथली किया जा सके। सेम वैसे ही फेस पे प्राइमर लगाया जाता है, ताकि हमारे चेहरे की खामियां वो छुप जाए, ब्लर हो जाए, धुंधली हो जाए, और हमारे चेहरे पे स्मूथनेस आ जाए, ताकि जब हम मेकअप करें तो मेकअप उतनी ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। इसीलिए प्राइमर लगाया जाता है। अब प्राइमर के बाद जो सेकंड प्रोडक्ट लगाते हैं, वो लगाते हैं स्ट्रोब क्रीम। ये देखिए, ये स्ट्रोब क्रीम है, ठीक है। स्ट्रोब क्रीम का काम क्या होता है? स्ट्रोब क्रीम का काम है आपके मेकअप में ग्लो या शाइन देना। स्ट्रोब क्रीम का काम है आपके मेकअप में ग्लो या शाइन ऐड करना। अब कई बार ऐसा होता है, किसी किसी की ना मेकअप करने के बाद भी फेस पे शाइन नहीं आती, ग्लो नहीं आता। ऐसे में क्या होता है कि अरे, मेकअप में ग्लो तो आया नहीं है, मेकअप ना बहुत डल डल लग रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब अपना मेकअप स्टार्ट करोगे, मेकअप स्टार्ट करते टाइम आप ये स्ट्रोब क्रीम लगा लो, उससे आपके मेकअप में शाइन, ग्लो आ जाएगा। ये जो स्ट्रोब क्रीम है ना, ये 3 शेड में आती है, पिंक, गोल्डन और सिल्वर। तो आप कोई भी लगा सकते हो, एज पर योर चॉइस। आप कोई भी कलर इजीली अवेलेबल है, कोई भी शेड कोई भी लगा सकता है। अब हमारा जो ये स्ट्रोब क्रीम है, प्राइमर है, इसके बाद मेन मेकअप की स्टार्टिंग होती है। मेन मेकअप में सबसे पहले प्रोडक्ट जो लगाते हैं, वो लगाते हैं ये हमारे कलर करेक्टर। इन्हें कहते हैं कलर करेक्टर। ये ऑरेंज और ग्रीन कलर में आते हैं, कलर करेक्टर।
यानी कि कुछ करेक्शन करेंगे, कलर को करेक्ट करेंगे। करेक्टर का मतलब हमें समझ में आता है कि सही करना, ठीक करना, ठीक है। सो ये कलर करेक्ट कैसे करते हैं बताती हूँ। यदि आपके देखिए हमारे चेहरों पे दाग धब्बे भी होते हैं, हमारे चेहरों पे पिंपल भी होते हैं, झाइयां भी होती हैं। अब एकदम से देखो, स्किन केयर कभी भी एकदम जादू तो है नहीं जो एकदम ठीक कर देगा, धीरे धीरे ठीक करेगा। पर मेकअप के जरिए हम उन प्रॉब्लम्स को छुपा सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट है, झाइयां हैं, ठीक है, या काले दाग धब्बे हैं, आपके चेहरे पे अंडर आई यानी कि डार्क सर्कल्स है, तो उन्हें छुपाने के लिए आप ये ऑरेंज वाला कलर करेक्टर यूज करें, ठीक है। उन्हें छुपाने के लिए ये ऑरेंज वाला कलर करेक्टर यूज होगा। वहीं यदि आपके चेहरे पे पिंपल है, पिंपल के निशान है, रेडनेस है, तो उसे छुपाने के लिए आप ये ग्रीन वाला करेक्टर यूज करें, ठीक है। अब चेहरे पे आप ऑरेंज करेक्टर लगाओ या ग्रीन करेक्टर लगाओ, उसके बाद करेक्टर लगाने के बाद एक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं हम कंसीलर। कंसीलर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मेरे हाथ में कंसीलर है, ठीक है। कंसीलर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यदि हम कंसीलर नहीं लगाएंगे और डायरेक्टली फाउंडेशन लगाएंगे, तो जो हमने करेक्टर ग्रीन या ऑरेंज करेक्टर लगाया है ना, वो फाउंडेशन के अंदर से झांकने लगेगा। इसीलिए ताकि हमारे फाउंडेशन के अंदर से हमारा करेक्टर ना झांके, तो हम पहले करेक्टर लगाएंगे, करेक्टर के ऊपर कंसीलर लगाएंगे और कंसीलर के ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लास्ट में डेमो दिखाऊंगी, डेमो में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब ये जो कंसीलर है ना, ये कंसीलर आते हैं हमारी त्वचा के कलर के, ठीक है, हमारी त्वचा से स्किन के कलर से मैच करते हुए। इसमें आते हैं 6 शेड, 1 2 3 4 5 6। अब कैसे किसको कौन सा शेड देंगे, बहुत सिंपल है। यदि फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो 1 और 2 नंबर देंगे, ठीक है। यदि विटिश यानी कि मेरे जैसा गेहुआ कॉम्प्लेक्शन है तो 3 या 4 नंबर देंगे, और यदि डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो 5 या 6 नंबर देंगे, ठीक है। जैसे मेरे ऊपर 3 और 4 दोनों जाता है। अब मैं अगर मेरे को बिल्कुल नेचुरल शेड चाहिए, बिल्कुल मेरे स्किन से मैच करता हुआ, तो 3 नंबर लगाती हूँ। और यदि थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो मैं 4 नंबर लगा लेती हूँ, पर दोनों परफेक्टली जाते हैं। ठीक है। अब कंसीलर लगाने के बाद लगाया जाता है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्यों लगाते हैं? देखिए फाउंडेशन पूरे मेकअप को एक बेस और एक फिनिशिंग देता है, इसीलिए फाउंडेशन लगाया जाता है। हमारे पास 2 प्रकार के फाउंडेशन आते हैं। पहला आता है हमारा स्किन टिंट, ये देखिए स्क्रीन पे, ये स्किन टिंट है। ये बहुत ही नेचुरल फिनिश है, मतलब बहुत ज्यादा नेचुरल लुक देगा, बहुत नेचुरल लुक देगा, बहुत हेवी नहीं है, ठीक है। और इजीली अप्लाई हो जाता है, बहुत इजीली ये अप्लाई हो जाएगा। इसे लगाना भी आसान है, आप कोई भी लगा सकते हैं, महिलाएं हो या पुरुष सब लगा सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट बताए हैं ना, प्राइमर, स्ट्रोब क्रीम, करेक्टर, कंसीलर, ये महिलाएं और पुरुष दोनों लगा सकते हैं। केवल ऐसा नहीं कि महिलाएं ही लगाएंगी, पुरुष भी आराम से लगा सकते हैं। आगे बताऊंगी पुरुष क्या क्या लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है टिंट के बाद, टिंट का जो काम है वो आपको, टिंट जो है नेचुरल फिनिश देता है, बहुत ज्यादा पार्टी लुक नहीं देगा, नेचुरल फिनिश देगा, और 7 से 8 घंटे स्टे करता है। वहीं अगर कोई महिला आपको कहती है नहीं मुझे तो ऐसा फाउंडेशन चाहिए जो 12 13 14 घंटे तक स्टे करे, तो आप देंगे अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन ये जो है ये हेवी पार्टी कवरेज के साथ है,
पार्टी लुक के साथ है। ये आपको पार्टी जैसी फिनिशिंग देगा, मतलब हेवी फिनिशिंग देगा, कंप्लीट मेकअप लुक देगा, और साथ ही साथ ये आपको एक हेवी बेस देता है, ऑयल फ्री लुक देता है। इसे लगाने के बाद बिल्कुल भी ऑयली या आपको चिपचिपा बिल्कुल फील नहीं होगा, ये बिल्कुल ऑयल फ्री लुक देता है। हमारे टिंट में 3 शेड आते हैं, 1 2 3। 1 फेयर को देंगे, 2 विटिश को देंगे, और 3 डार्क कॉम्प्लेक्शन को देंगे। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन की, इसमें 6 शेड आते हैं, 6 शेड आते हैं, 1 2 3 4 5 6 सेम देने हैं। 1 2 फेयर को देना है, 3 4 देना है मेरे जैसे गेहुए कॉम्प्लेक्शन को, और 5 6 देना है डार्क कॉम्प्लेक्शन को। ठीक है, अब जितना हमने फाउंडेशन वगैरह सब कुछ लगा लिया, अब इसके ऊपर हम लोग फिनिशिंग जो देते हैं वो देते हैं लूज पाउडर की। ये देखिए लूज पाउडर, लूज पाउडर की फिनिशिंग, क्योंकि हमने देखो हमने करेक्टर लगाया वो लिक्विड था, हमने कंसीलर लगाया वो लिक्विड था, हमने फाउंडेशन लगाया वो लिक्विड था। ये जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं ना, इनको सेट करने के लिए, इनको मेकअप, इस मेकअप को लॉक करने के लिए मदद चाहिए हमें लूज पाउडर की। ये लूज पाउडर है जिसमें इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से एप्लीकेटर आता है। ठीक है, ये एप्लीकेटर आता है। ठीक है, अब इसके अंदर ना ये कवर है, आप चाहो तो डायरेक्टली कवर हटाकर, ये देखिए कवर हटाया, आप प्रोडक्ट लो और अपने फेस पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लूज पाउडर का काम क्या होता है, आपके पूरे मेकअप को लॉक कर देगा और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, आपके मेकअप में स्मूथ फिनिशिंग देने का काम करता है लूज मेकअप। पर एक बात बताओ, ये लूज पाउडर लेकर हम बाहर नहीं घूम सकते। ठीक है, मैं घर से लगा के एक बार अच्छे से घर से सेट करके जाऊंगी, पर बाहर क्या होता है, बाहर जब हम जाते हैं 2 4 5 घंटे में हमारा मेकअप डल होने लगता है, हमारा मेकअप में ना ग्लो जाने लगता है। तब बाहर यूज करने के लिए हमारे पास है ये कॉम्पैक्ट पाउडर। ठीक है, ये रहा कॉम्पैक्ट पाउडर, इसमें मिरर भी है, साथ में एप्लीकेटर भी है। आपको अप्लाई करना भी बहुत आसान है, आप कहीं भी बैठे बैठे अपने मेकअप को टचअप दे सकते हो, फिनिशिंग दे सकते हो। इसमें SPF 15 है, तो आपको एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन भी मिलेगी। ठीक है, अब आता है लास्ट फेस प्रोडक्ट जिसे कहते हैं हम ब्लशर। ये देखिए ब्लशर, हमारे पास 2 प्रकार के ब्लशर हैं, एक है क्रीमी ब्लशर और एक है पाउडर ब्लशर। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्रीमी ब्लशर की। ये देखिए क्रीमी ब्लशर कुछ ऐसा दिखाई देता है, मैंने इसका कैप, ये कैप इस प्रकार से, ये देखिए ये रोल ऑन फॉर्म में क्रीमी है, इसको सिंपली लगाया और इस प्रकार से हल्का सा उंगली से ही इसे ब्लेंड कर दो तो बहुत नेचुरल फिनिशिंग देता है, बहुत नेचुरल लुक देता है और इजीली अप्लाई हो जाता है। पर यदि महिलाएं, कोई महिला चाहती है नहीं मुझे नेचुरल फिनिश नहीं चाहिए, मुझे तो पाउडर वाला चाहिए या मुझे तो डार्क ब्लशर चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ये पाउडर वाला ब्लशर है। ये देखिए पाउडर वाला ब्लशर, इसका कलर देखिए कितना डीप कलर है, बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है। पिगमेंटेड मतलब कलर बहुत डार्क है, तो इसको लगाना भी आसान है, ब्रश से एक बार लिया और अप्लाई किया, बार बार नहीं उठाना पड़ेगा, सिर्फ एक बार में प्रॉपरली कलर आ जाएगा और इजीली अप्लाई भी हो जाता है। तो ये तो थे हमारे फेस प्रोडक्ट। अब फेस प्रोडक्ट के बाद हम चलते हैं आई प्रोडक्ट पे, आई कैटेगरी पे, यानी कि आईज के मेकअप पे। अब आईज में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, देखिए आईज में ना हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले आता है काजल, कौन है काजल, हाँ जी, तो ये रहा हमारा काजल। काजल जो कि आंखों की खूबसूरती बढ़ाने में भी मदद करता है। ठीक है, और आंखों को बेसिकली हमारी आंखों को अट्रैक्टिव बनाने में मदद करता है काजल। ये काजल जो कि पेंसिल फॉर्म में है, ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। आप अगर आपका हाथ ऐसे ऐसे भी लगेगा तब भी नहीं फैलेगा, और यदि आपकी आंखों में पानी आता है तब भी ये काजल बिल्कुल भी नहीं फैलेगा या नहीं बाहर निकलेगा।
ये जो काजल है ये 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक स्टे करता है आंखों में, 24 घंटे तक लगा रहेगा। मतलब ये जब तक आप रिमूव नहीं करोगे ये काजल रिमूव नहीं। इसे आप एज अ काजल भी लगा सकते हो आंखों के अंदर, और ऊपर की तरफ एज अ लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो। इजीली अप्लाई हो जाता है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है तो इजीली अप्लाई भी हो जाता है। इसके बाद सेकेंड आता है हमारे पास ब्लैक आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर जो कि ब्लैक कलर में है। ये ब्लैक लिक्विड आईलाइनर भी वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है। ये आसानी से नहीं जाता, जब तक आप रिमूव नहीं करोगे ये नहीं जाएगा। और यदि आपको चाहिए कुछ कलरफुल में, कि नहीं हमें ब्लैक नहीं चाहिए कलरफुल में, तो ये देखिए हमारे पास कलरफुल लाइनर्स भी आते हैं। ये देखिए होलोग्राफिक आईलाइनर्स जो कि 2 डिफरेंट कलर में आते हैं, और ये क्रोम एंड ग्लिड आईलाइनर जो कि 2 डिफरेंट कलर्स में आते हैं। ये सभी आईलाइनर्स वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और पार्टी पर्पस से आपकी आईज को कंप्लीट मेकअप लुक देंगे। एक बहुत ही खूबसूरत आई मेकअप आप इन आईलाइनर से क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में आई कैटेगरी में हमारे पास आता है मस्कारा। मस्कारा जो कि वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। मस्कारा को महिलाएं और पुरुष दोनों यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए मस्कारा महिलाएं यूज करती हैं अपनी आई लैशेस पे, पलकों पे, ठीक है। आई लैशेस को खूबसूरत बड़ा बनाने के लिए, घना दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए आई लैशेस पे महिलाएं मस्कारा यूज करती हैं। पर पुरुष कैसे यूज कर सकते हैं? पुरुष जो है जब भी रेडी हो जाते हैं उसके बाद उन्हें याद आता है, अरे मेरी तो ना मुस्टैच में से एक दो सफेद बाल दिखाई दे रहा है, मेरी तो बियर्ड में एक दो सफेद बाल दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी मूंछों या बियर्ड में एक दो सफेद बाल आपको दिखता है, हल्के सफेद बाल दिखते हैं, तो आप इस मस्कारा की मदद से उन्हें कलर कर सकते हैं। इजीली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आईब्रोज पे इजीली अप्लाई हो जाएगा, सफेद बाल भी छुप जाएंगे, और आपको जब रिमूव करना हो तो ये इजीली रिमूव भी क्लीन हो जाएगा। मेकअप रिमूवर से आप आराम से इसे क्लीन कर सकते। तो ये हमारा आई मेकअप था। अब बात करते हैं लिप मेकअप की। देखिए लिप मेकअप में सबसे पहले जो प्रोडक्ट लगता है वो लगता है लिप बाम। ये रहा हमारे लिप बाम। तो सबसे पहले जो हमारा मेकअप लगता है वो लगता है लिप बाम। अब लिप बाम जो है ये आपके लिप्स को नरिश करते हैं, आपके लिप्स को सॉफ्ट बनाते हैं, आपके लिप्स को ब्लैक नहीं होने देगा, आपके लिप्स में नमी बना के रखता है लिप बाम। आपके लिप्स कटेंगे फटेंगे नहीं, जब आप लिप बाम रेगुलर लगाओगे तो कटेंगे फटेंगे नहीं। और लिप बाम कोई भी लगा सकता है, कभी भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि दिन में रात में महिलाएं नहीं लगा सकती, पुरुष नहीं, नहीं महिलाएं भी लगा सकती है, पुरुष भी लगा सकते हैं। और लिप बाम सबको लगाना भी चाहिए। अब लिप बाम के बाद अगला प्रोडक्ट जो हम लगाते हैं वो है हमारा लिप लाइनर, ठीक है। देखिए ये है हमारा लिप लाइनर, ये लिप लाइनर है। लिप लाइनर क्यों लगाते हैं? लिप लाइनर लगाते हैं लिप्स को शेप देने के लिए। लिप लाइनर लगाया जाता है लिप्स को शेप देने के लिए, ठीक है। अब लिप लाइनर का एक्चुअल काम होता है जब आप लिप्स को शेप दे देते हो ना, तो उसके बाद जब लिपस्टिक लगाते हो तो आपकी लिपस्टिक बाहर की तरफ फैलेगी नहीं। पहले क्या होता था, लिपस्टिक लगाती थी महिलाएं और लिपस्टिक ना लिप्स से बाहर निकल निकल के फैल जाती थी। पर अब क्यों नहीं फैलती? क्यों? क्योंकि अब महिलाएं लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर लगाती हैं, और लिप लाइनर लगाने से हमारी लिपस्टिक बाहर की तरफ नहीं फैलती। साथ ही साथ लिप लाइनर जो है वो वाटर प्रूफ है, और नॉन मतलब नॉन हाँ नॉन स्मजिंग है और वाटर प्रूफ है। सो आप एक बार लिप लाइनर लगा लोगे तो लिप लाइनर ना तो खुद फैलेगा ना आपकी लिपस्टिक को फैलने देगा, और खाने पीने से भी ये लिप लाइनर नहीं उतरेगा जब तक आप रिमूव नहीं करोगे। लिप लाइनर में हमारे पास 5 से 6 शेड आते हैं। अब लिप लाइनर के बाद जो नेक्स्ट लगाया जाता है वो है हमारी लिपस्टिक।
लिपस्टिक हमारे पास आती है दो प्रकार की। पहली आती है ये क्रैम लिपस्टिक। क्रैम लिपस्टिक जो कि क्रीमी फॉर्म में है, मैट फिनिश के साथ है। ये क्रीमी फॉर्म है पर मैट फिनिश के साथ है। हमारी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग है और 12 शेड में अवेलेबल है। ये 12 शेड में अवेलेबल है। ठीक है। इसके बाद बहुत ही हमारी बहुत हॉट सेलिंग लिपस्टिक आती है मैट लिक्विड लिपस्टिक। मैट लिक्विड लिपस्टिक। अब मैट लिक्विड लिपस्टिक जो है ये वाटर प्रूफ है, ये नॉन स्मजिंग है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। इसे लगाने के बाद आपको लिपस्टिक की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक लगी रहेगी। ये खाने पीने से भी नहीं जाती। पर महिलाएं एक गलती करती हैं। कैसे? इसको लिपस्टिक को गलत तरीके से लगाती हैं। लिया, निकाला और लगाना शुरू कर दिया। कभी भी ऐसे मत लगाना। हमेशा जब भी आपको लिपस्टिक लगानी है इस प्रकार से लो, एक्स्ट्रा लिपस्टिक को ऐसे निकाल दो। जितना भी ब्रश पे एक्स्ट्रा लिपस्टिक है उसे निकाल के फिर अप्लाई करो। और एक बार लगाया, अगर थोड़ा कलर और डार्क चाहिए तो एक और बार रीअप्लाई कर लिया। पर 3-4 बार जो आप रीअप्लाई करते हो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उससे आपकी लिपस्टिक भी खराब होती है और आपकी लिपस्टिक पे लेयर बन जाती है जो पापड़ी बन के उतरने लगती है। तो ऐसी गलती ना कीजिएगा। लिपस्टिक के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस कहाँ गया? ये देखिए, ये है हमारे लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस जो कि नॉन स्टिकी है। और लिप ग्लॉस ये नॉन स्टिकी है। इजीली आप लिपस्टिक के ऊपर या विदाउट लिपस्टिक, बिना लिपस्टिक के भी अप्लाई कर सकते हो। ये आप ना, ये बेसिकली आपके लिप्स को शाइन देता है और आपके लिप्स में नमी बरकरार रखता है। इसीलिए लिप ग्लॉस लगाया जाता है। लास्ट प्रोडक्ट आता है सिंदूर। ये देखिए, ये सिंदूर है। सिंदूर जो कि वाटर प्रूफ है, सॉरी, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। और ये आपका जो स्विस कॉस्मेटिक का सिंदूर है ना, ये सिंदूर आपके बालों को सफेद नहीं करेगा और आपके बालों के नीचे की जो स्कैल्प होती है उसको ड्राई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल है। तो वो ऑयल आपकी स्किन को और बालों को केयर करेगा। ठीक है। ये तो हुए हमारे अभी तक के सारे प्रोडक्ट्स। अब इन प्रोडक्ट्स, ये जितने भी प्रोडक्ट्स पे हमने आज बात की है, इन प्रोडक्ट्स की मदद से आप मेकअप वैनिटी या मेकअप वैल्यू पैक बना के दे सकते हो। कौन कौन सी मेकअप वैनिटी बना सकते हो? टीन वैनिटी, डेली वैनिटी, मिनिमल वैनिटी और ब्राइडल वैनिटी। आप कोई भी वैनिटी या वैल्यू पैक बना के दे सकते हो। कैसे? देखिए, आपके पास कोई महिला आती है, मेरे जैसी कोई कामकाजी महिला है जो मेकअप करती है। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे ना बाहर ऑफिस जाने के लिए थोड़ा सा मेकअप का कुछ सामान चाहिए, जैसे काजल और लिप लाइनर और लिपस्टिक। अब आप क्या करना, आप सिंपल है, आप उनसे बात करो, उन्हें कन्विंस करना है, उन्हें मेकअप के बारे में और क्लियर कि मैम देखो, आप काजल ले रहे हो, लिपस्टिक ले रहे हो, उसके साथ में आप फाउंडेशन लो। ठीक है, स्मूथ फिनिशिंग आएगी। आप कंसीलर लो, चेहरे के दाग धब्बे नहीं नजर आएंगे, करेक्टर से दाग धब्बे नहीं नजर आएंगे। तो ऐसे जब बहुत सारे हम 5, 6, 7 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट का एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज बना के देते हैं, उसे हम वैनिटी बोलते हैं। और वैनिटी पे जो सेविंग होती है वो होती है 3,463 रुपए तक की, जो कि मार्केट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी सेविंग है। नाउ अब बात करते हैं पुरुषों की ग्रूमिंग की। आज के टाइम में ना पुरुषों की ग्रूमिंग, पुरुषों का मेकअप भी बहुत जरूरी है। पुरुष क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, पुरुषों में 2 प्रकार का मेकअप होता है। एक होता है वर्क लुक यानी कि काम पे जाने का लुक, और एक होता है पार्टी लुक यानी कि पार्टी में जाने का लुक। अब जब काम पे जाते हैं तो क्या प्रोडक्ट लगा सकते हो? जब आप काम पे जाते हो तो आप स्किन केयर के बाद पहले मेकअप में पहले प्राइमर लगाओगे, प्राइमर के ऊपर कंसीलर लगाओ, कंसीलर के ऊपर लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट का टचअप दो और लिप बाम लगा के अब आप अपने काम पे जाने के लिए रेडी हो। और यदि आपको पार्टी में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, तब आप क्या मेकअप लगाओगे?
तब आप सबसे पहले प्राइमर लगाओगे, प्राइमर के ऊपर स्ट्रोब क्रीम लगाओगे क्योंकि चमकना भी तो है पार्टी में, तो स्ट्रोब क्रीम लगाओगे। स्ट्रोब क्रीम के ऊपर आप लगाओगे ये स्किन टिंट। स्किन टिंट लगाया, स्किन टिंट के ऊपर लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाना, ठीक है। और फिर अगर आपको मस्कारा से टचअप देना है, कहीं पे सफेद बाल दिख रहा है, टचअप देना है, टचअप दो। लास्ट में लिप बाम लगाओ एंड अब आप पार्टी में जाने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो ये तो था मेंस की ग्रूमिंग। पुरुषों में भी ग्रूमिंग बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ग्रूमिंग के आज का टाइम में कहीं भी पब्लिक अपीयरेंस हो ही नहीं पाती बिना अच्छे से दिखे, क्योंकि सबको अच्छा दिखना पसंद है, कॉन्फिडेंस ही अच्छा दिखने से आता है। अब तक हम बात कर रहे थे ग्रूमिंग 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 मेकअप की। चलिए अब हम अपनी महिलाओं को दिखाते हैं आज का हमारा